हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम कोड। आज हम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का वन शॉट इस क्रैश कोर्स में जानेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बेसिक इंट्रो। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके मेन फीचर्स होते हैं इनपुट, एल्गोरिथम स्टार्ट होने से पहले कुछ इनपुट लेना, आउटपुट एक डिजायर्ड रिजल्ट देना, डेफिनेटनेस हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, फाइनाइटनेस स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए, इफेक्टिवनेस हर स्टेप प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रेसिपी फॉर कुकिंग, खाना बनाने का रेसिपी भी एक एल्गोरिथम है। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हम फाइनल डिश को बनाते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एल्गोरिथम एनालिसिस। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम उसका एनालिसिस करते हैं, मेनली टाइम और स्पेस के बेसिस पे। इसके दो टाइप्स हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इनपुट साइज के बेसिस पे ऑपरेशन का एस्टिमेशन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेमोरी यूसेज का एस्टिमेशन। इन वन लाइन वी कैन से एनालाइज एल्गोरिथम परफॉर्मेंस यूजिंग टाइम एंड स्पेस यूजेस। एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उसका टाइम और स्पेस एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज एल्गोरिथम की ग्रोथ रेट बताने के लिए होता है बिना मशीन के इन्फ्लुएंस के। बिग ओ वर्स्ट केस परफॉर्मेंस, मैक्सिमम टाइम लग सकता है। ओमेगा बेस्ट केस परफॉर्मेंस, वेयरएज थीटा एवरेज केस परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल लीनियर सर्च का वर्स्ट केस बिग ओ होता है क्योंकि लास्ट एलिमेंट तक सर्च करना पड़ता है। बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन ये बताता है कि एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस इनपुट बदलने पे कैसे चेंज होगा। Now coming to the recurrence relation, it is used to represent time complexity of recursive algorithm. Recurrence relation का यूज recursive algorithm का टाइम निकालने के लिए होता है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो टाइम को n के टर्म्स में डिफाइन करती है। इसको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सन मेथड एंड मास्टर्स थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल मर्ज सॉर्ट। तो बेसिकली रिकर्सिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट और सॉल्व करता है। Now coming to the divide and conquer, it breaks big problem into smaller ones. Basically ये प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर पार्ट सॉल्व करता है, फिर रिजल्ट को कंबाइन करता है। इसके स्टेप्स हैं डिवाइड, सॉल्व रिकर्सिवली, देन कंबाइन। इसके एग्जांपल्स हैं मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज ग्रेडी एल्गोरिथम। ग्रेडी एल्गोरिथम हर स्टेप पे बेस्ट चॉइस लेता है बिना फ्यूचर के सोच के। ये फास्ट होता है लेकिन हर बार ऑप्टिमल आंसर नहीं देता। इसके एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शनल नैपसैक, क्रुक्साल एल्गोरिथम, प्रिज्म एल्गोरिथम। इन वन लाइन हर स्टेज पे बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं ताकि फास्ट सोल्यूशन मिले, लेकिन ये हमेशा बेस्ट आंसर नहीं देता। नाउ कमिंग टू द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व करके उनका रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं ताकि बार बार ना सॉल्व करना पड़े। इसके दो अप्रोच हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली बिगर टू स्मॉलर। इसमें हम प्रॉब्लम को सबसे ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं और जब भी कोई सब प्रॉब्लम होती है उसका रिजल्ट हम मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। अगर सेम सब प्रॉब्लम फिर से आ जाए तो डायरेक्टली स्टोर्ड आंसर रिटर्न कर देते हैं। इट इज यूज्ड इन मेमोराइजेशन। नेक्स्ट इज बॉटम अप अप्रोच, स्मॉलर टू बिगर। इसमें हम सबसे छोटी प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और एक टेबल बना के सीक्वेंसली सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बिना रिकर्सन के। इट इज़ यूज्ड इन टैबुलेशन। इनके एग्जांपल्स हैं 0-1 नैपसैक, फिबोनाची सीरीज, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैक ट्रैकिंग। इट ट्राइज ऑल ऑप्शंस रिकर्सिवली एंड बैक ट्रैक इफ पाथ फेल्स। मीन्स बैक ट्रैकिंग टेक्निक में हर पॉसिबल सोल्यूशन ट्राई करते हैं, अगर कोई पाथ गलत निकले तो वापस जाके दूसरा ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन क्वीन प्रॉब्लम। इसमें हमने एक चेस बोर्ड पर एन क्वींस को इस तरह रखना होता है कि कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक ना करे। बैक ट्रैकिंग से सेफ पोजीशन चेक करते हैं। नेक्स्ट इज सुडोकू सॉल्वर एंड सबसेट सम। वी कैन से दैट सभी पॉसिबल ऑप्शंस ट्राई करते हैं और गलत पे वापस आ जाते हैं, नया रास्ता ढूंढते हैं जब तक सही सोल्यूशन ना मिल जाए। नाउ कमिंग टू द ब्रांच एंड बाउंड।
ब्रांच एंड बाउंड एक ऐसा टेक्निक है जो बैक ट्रैकिंग जैसा ही काम करता है, लेकिन थोड़ा स्मार्टर वे में। इसमें हम हर पॉसिबल ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करते, हम पहले ही उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं जहां से सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। इसके यूज केसेस हैं 01 नैपसैक प्रॉब्लम, जहां हम आइटम्स को बैग में भरते हैं लेकिन बाउंडेड वेट और वैल्यू के साथ ब्रांच एंड बाउंड यूज होता है टू अवॉइड वेस्टफुल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज TSP, दैट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। एक सेल्समैन को हर सिटी सिर्फ एक बार विजिट करके वापस आना है। शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए ब्रांच एंड बाउंड सर्च स्पेस को एफिशिएंटली रिड्यूस करता है। इन शॉर्ट, ये एल्गोरिथम उन ऑप्शंस को पहले स्किप कर देता है जो बेकार हैं, दैट मीन्स जो सोल्यूशन नहीं देंगे या टाइम वेस्ट करेंगे। नाउ कमिंग टू द ग्राफ एल्गोरिथम। ग्राफ एल्गोरिथम हर इंजीनियरिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ट्रावर्सल, शॉर्टेस्ट पाथ एंड मिनिमम कॉस्ट के लिए। ट्रावर्सल एल्गोरिथम इज BFS एंड DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम छात्र ओनली पॉजिटिव वेट, बेलमैन फोर्ड नेगेटिव वेट्स भी अलाउ है। फ्लॉयड वार्सल ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ। एंड नेक्स्ट इज स्पैनिंग ट्री, रुक्साल एंड प्रिज्म एल्गोरिथम। इनके बारे में हम DSA में डिटेल में पढ़ेंगे। ग्राफ एल्गोरिथम बेसिकली ग्राफ को एक्सप्लोर करने, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने और मिनिमम कॉस्ट ट्री बनाने के लिए हम ऊपर की जो हमने एल्गोरिथम पढ़े हैं उनका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू NP कंप्लीटनेस। NP कंप्लीट प्रॉब्लम्स दुनिया का सबसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। इनका सोल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने सोल्यूशन दिया हो तो उसको वेरीफाई करना इजी होता है। इसके कैटेगरीज हैं P, पॉलिनोमियल टाइम, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको हम एफिशिएंट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्टिंग नंबर लाइक बबल शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट। नेक्स्ट इज NP, नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनका सोल्यूशन तुरंत वेरीफाई हो सकता है लेकिन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल सुडोकू, सोल्यूशन मिल गया तो चेक करना ईजी है। देन NP कंप्लीट, NP कैटेगरी के सबसे टफ प्रॉब्लम्स, अगर किसी को एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम का फास्ट सोल्यूशन मिल गया तो सबका मिल जाएगा। सो ये था बेसिकली हमारा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कंप्लीट क्रैश कोर्स। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा। वी हैव स्टडीड व्हाट इज एल्गोरिथम, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, ग्राफ एल्गोरिथम एंड NP क्लासेस। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।